नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग निरोग और स्वस्थ हो गए। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसा कहानी है जो एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। जीवन में बहुत समय ऐसा आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें यह लगता है कि वह इतनी छोटी गलती है या फिर इतनी छोटी बात है जिसके कारण हम लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन कभी कभी वही छोटी चीज़, वही छोटी गलती, वही चीज़ें जिसको हम नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, वह इतना घातक साबित होती है कि आज की कहानी से आपको पता चलेगा कि एक छोटी सी चीज़ किस तरह से एक कत्ल का कारण बनती है। दरअसल आज की कहानी जो है हैदराबाद का है, और हैदराबाद में एक कुकुटपल्ली जो इलाका है, और वहीं पर एक स्वर्ण लेक अपार्टमेंट रहता है, और उसके 13th फ्लोर पर एक परिवार रहा करता है। परिवार के मुखिया राकेश अग्रवाल, जो कि स्टील कारोबारी रहते हैं, उनके पत्नी रेनू अग्रवाल और दो बच्चे थे। और बच्चे लोग जो है, एक बच्चे उनका बाहर ही रहता था पढ़ाई के सिलसिला में हैदराबाद से, और एक बच्चा शायद स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहा था। और यह सारी कहानी जो है इसी 10 सितंबर की है, आज से 8-9 दिन पहले की है। और लगभग दोपहर का समय था। राकेश अग्रवाल कायदे से हर दिन अपनी पत्नी को 12-1 बजे खाना खाने के टाइम में फ़ोन किया करते थे, हालचाल पूछा करते थे, या फिर कुछ सामान लाना हो या फिर किसी चीज़ का कमी हो, इसके बारे में वह जानकारी लेते थे। उस दिन भी वो अपनी पत्नी को 10 सितंबर को दोपहर में 1 बजे के करीब में फ़ोन करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो है फ़ोन उठाती नहीं है। फिर थोड़े समय के बाद फ़ोन करते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद जो है उनकी पत्नी रेनू अग्रवाल शायद बाथरूम वगैरह में होगी या फिर किचन में काम कर रही होगी, इसीलिए वह कई दफ़ा लगभग 1 बजे से 3-4 बजे के करीब में बहुत काफ़ी दफ़ा फ़ोन किए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था। उनको मालूम था कि जब कभी भी पहले भी वह फ़ोन किए थे और रेनू अग्रवाल उनकी पत्नी जो जब फ़ोन नहीं रिसीव करती थी तो बाद में उधर से कॉल बैक जरूर कर दी। लेकिन उस दिन 10 सितंबर को लगभग 1 बजे के बाद 4-5 बार कॉल करने के बावजूद भी उनकी पत्नी की तरफ से ना ही कॉल बैक किया गया, ना ही किसी ने कॉल पिक किया। अब उनके मन में मतलब डाउट होता है। और लगभग 5-5:30 बजे के करीब में अपने दफ्तर से निकलते हैं और उस स्वर्णलोक अपार्टमेंट के 13th फ्लोर पर पहुंचते हैं। दरवाज़ा लॉक था। फिर वह तुरंत प्लम्बर को फ़ोन करते हैं। प्लम्बर की मदद से जो है दरवाज़ा खोला जाता है। पीछे के जो खिड़की रहता है उस खिड़की की मदद से घर में प्रवेश किया जाता है। तो प्लम्बर यह सोचता है कि शायद उसकी पत्नी को बेहोश हो गई है और इसी के कारण वह गिर गई है और शायद सर में चोट लगा। खैर, वह दरवाज़ा खोलता है अंदर से जा करके। और जब राकेश अग्रवाल और आसपास पड़ोसी जो लोग रहते, वे लोग भी हैरान थे कि आखिर क्या कर रहे हैं, दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया और पत्नी जो रेनू अग्रवाल वो दरवाज़ा नहीं खोल दिए। तो प्लम्बर को बुलाने और बाकी इन सब चीज़ों के कारण पड़ोसी भी जुट गए थे। सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते तो देखते कि उनकी पत्नी रेनू अग्रवाल जो है वह घर के अंदर पड़ी हुई है, सर पर जो है खून निकल रहा है। राकेश अग्रवाल और भी घर के अंदर प्रवेश करते तो देखते हैं कि जो है बेडरूम में, बेड के ऊपर में जो है एक प्रेशर कुकर रखा हुआ है। जब सारा माजरा वे देखते हैं तो समझ जाते हैं कि जो है प्रेशर कुकर से ही किसी ने उनकी पत्नी रेनू अग्रवाल पर जो हमला किया है और कत्ल करके निकल गया है। सांसें वगैरह चेक करते हैं तो सांसें थम चुकी थी। तुरंत जो भीड़ रहती है पड़ोसी, उन्हीं में से किसी ने, वो कुकुटपल्ली का जो इलाका था वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ पर फ़ोन करता है। पुलिस तुरंत पहुँचती है। फॉरेंसिक टीम और सारी डॉग स्क्वाड, इन सभी चीज़ों को बुलाया जाता है। उसके बाद जो है तफ्तीश किया जाता है। राकेश अग्रवाल सारा चीज़ बताते हैं। उनका डेली का रूटीन था और हर दिन लगभग वह 12-1-2 बजे के करीब में पत्नी को फ़ोन किया करते थे और पत्नी फ़ोन उठाती थी, बात होती थी। फ़ोन नहीं भी उठाने पर जो है उधर से कॉल बैक जरूर करती थी। लेकिन इस बार जो है पत्नी फ़ोन नहीं उठाई तो काफ़ी दफ़ा फ़ोन किया। फिर वे तुरंत 5 बजे के करीब में अपने घर के लिए रवाना होते हैं। घर आते हैं तो सारा चीज़ देखते हैं। पुलिस घर में रहने वाले सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करती है और उस अपार्टमेंट में जो भी सीसीटीवी कैमरा था उस सारे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखती है। लगभग 5:30-6 बजे का वक्त था और लगभग आधा एक घंटा के अंदर जो है इसमें पता चल चुका था कि जो है कातिल कौन है। दरअसल राकेश अग्रवाल के घर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा था, और जो अपार्टमेंट जो लिफ्ट था उसमें भी सीसीटीवी कैमरा था, और जो बाहर में
अपार्टमेंट के बाहर जहाँ पार्किंग गाड़ी रहता था वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा था। तो सारा चीज़ जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा देखती है तो सारा चीज़ क्लियर हो जाता है कि दरअसल उन्हीं के घर में हर्ष, जो कि 11 दिन पहले राकेश अग्रवाल के घर में काम करने आया था, और वह ऊपरी मंजिल और 14वीं मंजिल पर एक काम करने वाला और भी शख्स रोशन, जो कि 11 महीने से वहाँ काम कर रहे थे, दोनों मिलकर के साजिश को अंजाम दिया है। और उनकी जो स्कूटी रहती है, साजिश को अंजाम देने के बाद घर में जितना भी कैश और बाकी चीज़ रहता है वे लोग अपने पिट्ठू बैग में भरते हैं और फिर वहाँ से राकेश अग्रवाल का जो है स्कूटी पार्किंग में खड़ा रहता है, उसी से वे लोग निकल जाते हैं। पुलिस इन लोगों का बैकग्राउंड खंगालती तो पता चलता है कि ये लोग रांची, झारखंड का जो है रांची से है। और पुलिस रांची पुलिस से कांटेक्ट करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन जितने रहते सारे सीसीटीवी कैमरास खंगालती कि ये लोग किस तरीके से भागे, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती है। तभी 2 दिन गुजरता है और रांची में एक ऑटो रिक्शा जो ड्राइवर रहता है, जिसने सोशल मीडिया पर यह सारी न्यूज और बाकी चीज़ें देखी थी, वह रांची पुलिस से कांटेक्ट करता और बताता है कि दरअसल हैदराबाद में जो कांड हुआ था उसमें जो संलिप्त लोग थे, यह न्यूज जो है उसने सोशल मीडिया पर देखा और वह दोनों लोग जो है उसके ऑटो से भी तुरंत उतरे हैं। पुलिस उस ऑटो वाले को जो है उन दोनों अपराधियों पर नजर रखने के लिए बोलती है। उसके बाद हैदराबाद पुलिस से कांटेक्ट किया जाता है। हैदराबाद पुलिस की एक टीम तुरंत वहां से रवाना हो जाती है और फिर इधर रांची पुलिस उस ऑटो वाले के बताए हुए स्थान पर पहुंचती है और उस दोनों रोशन और हर्ष को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद थाने लेकर के आती है और एक दिन के बाद हैदराबाद पुलिस भी पहुंचती है और उन लोगों का जो है कोर्ट में पेश करके रिमांड लेकर के उन दोनों को लेकर के वापस हैदराबाद पहुंच जाती है। तो इस तरह से सीसीटीवी कैमरास होने की वजह से 2-3 दिन, लगभग 3 या 4 दिन के अंदर ही यह केस सॉल्व हो जाता है और वो दोनों अपराधी जो थे वो पुलिस से गिरफ्तार आ जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल था कि क्या राकेश अग्रवाल ने हर्ष को अपने घर में काम पर रखने के पहले क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया था? क्योंकि पुलिस ने जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया हर्ष और रोशन के बारे में, तो पता चला कि हर्ष जो है पहले से ही वो आपराधिक किस्म का लड़का रहा है। पहले से ही वो ड्रग्स और बाकी चीज़ें लेने का आदी रहा है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी रहा है और शायद पहले भी 1-2 केस जो है उस पर चोरी के और बाकी चीज़ के उसके ऊपर चल रहे थे। तो राकेश अग्रवाल कहीं से भी उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि उसका जो है पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, जो कि एक कंपलसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट एंगल होता है, उस चीज़ पर गौर कर किया जाए, उस पेपर को मांगा जाए। और उन्होंने आंख बंद करके प्लेसमेंट एजेंसी पर भरोसा किया, जो कि कोलकाता की एक प्लेसमेंट एजेंसी थी, और उसी के थ्रू जो राकेश अग्रवाल ने हर्ष को अपने मतलब उनसे मुलाकात हुआ था और हर्ष को अपने घर में काम करने के लिए रखा था। तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें गलती निकल करके बाहर आई और फिलहाल जो है पुलिस हर्ष और रोशन को दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी, ऐसी किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।